प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो क्रूस पर 7 ऐसे महान बातें कही है जिसके बारे में प्रभु के लोग और गुड फ्राइडे वाला दिन अधिकतर लोग वो जाते हैं अपने अपने चर्च में, उसके डिस्कस करते, स्टडी करते, सुनते हैं। बहुत लोगों के लिए वो एक परंपरा बनी है। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले ये बातें उसने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बात यह है, लूका का समाचार बाइबल में उसके 23 अध्याय 34 में लिखा है कि यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वाक्य में यीशु मसीह जैसा इस संसार में कोई नहीं है क्षमादान करने में। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है यीशु मसीह जैसा क्षमा कर सकता है। और यीशु ऐसा आदर्श दे गया कि दूसरों को क्षमा करने का। हालेलुया। यीशु आपको भी क्षमा करेगा और आपके लिए यीशु मसीह आदर्श है। यीशु से बढ़कर कोई आदर्श दूसरों को क्षमा करने का कोई नहीं मिला। आपकी पापों को भी यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। दूसरी बात यीशु ने कहा है लूका समाचार 23 अध्याय उसका 43 पद में, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ अधोलोक में होगा। यीशु की जब क्रूस पर लटकाया गया, यीशु के अगल बगल में 2 चोरों को भी क्रूस पर मारा क्योंकि वो डकैत थे, वो चोर थे, अपराधी थे। उनके अपराध के अनुसार उनको ये पनिशमेंट मिल रही थी। पर यीशु निर्दोष था। उसमें एक चोर कहता है, आप तो प्रभु है ना, अपने आप बचाओ, हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति, जो डाकू था, अपराधी, वो कहता है नहीं, हमने जो पाप किया है उसकी सजा हम भुगत रहे, लेकिन ये तो निर्दोष है। तो इसलिए उसने यीशु से बोला कि प्रभु जी जब तुम अपने राज्य में आओगे मुझे भी याद करना। यीशु ने उसको बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितनी सुंदर आशीष उसने पाई है। जिंदगी भर अगर उसने पाप किया, अपराध किया और मरने से कुछ घंटे पहले उसके पापों की क्षमा मिली है। ये केवल यीशु मसीह कर सकता है, पापों की क्षमा। यस, यीशु ने कहा भी है, मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर पापों की क्षमा करने का अधिकार भी है। चाहे आपने जीवन भर बड़े छोटे बहुत सारे अपराध पाप भी किए हो, तन मन से, पूर्ण हृदय से अगर आप मन फिर आए, यीशु के पास आते, पश्चाताप करते, यीशु आपको क्षमा करेगा। मत डर, यीशु के पास आओ, आपके पापों की क्षमा हो जाएगा। यीशु ने तीसरी बात कही है, हे नारी देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। यूहन्ना समाचार 19 अध्याय उसका 26-27 में लिखा है। यीशु मसीह एक मनुष्य था, परमेश्वर भी था, तो वो एक बेटा होने के नाते अपनी माता का ख्याल रखता है। आज हर एक बेटा बेटी अपने माँ बाप का सेवा करना, उनका दायित्व है, उनकी प्रेम करना, उनकी देखभाल करना हमारा जिम्मेवारी है। आज दुनिया में ये बात की बहुत कमी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ बाप से बात नहीं करते, उनसे गुस्सा करते, उनको ठीक देखभाल नहीं करते, उनसे दूर रहते। पर यीशु मसीह आदर्श दे गया। यीशु को देख के आप भी सीखे। और चौथी बात यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह मनुष्य है। बाइबल कहती है, बहुत से लोग ये बात को नहीं मानते, नहीं, यीशु मसीह वो तो आत्मा है, उसके अंदर लहू नहीं था, उसके शरीर में मांसपेशियां नहीं था। यीशु मसीह आप और मेरे जैसा शरीर में आया था, जैसा आपका शरीर है। इसलिए उसको दर्द होता था, उसको भूख लगता था। यस, परमेश्वर मनुष्य बन के आया, इसलिए क्रूस पर जब वो मरा उनके शरीर पे दर्द लगा। तो इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। आपके और मेरे पापों के लिए परमेश्वर ने यीशु नाम से ये जो मनुष्य, धर्मी मनुष्य, पवित्र मनुष्य हमारे लिए जो कुर्बान किया, उसको छोड़ दिया। आपके पापों की, मेरी पापों की सजा और सारे संसार के लोगों के पापों की सजा यीशु ने अपने शरीर पर ले लिया। 5वीं बात वो कहता है, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह शरीर में प्यासा था, लेकिन इसका 2 अर्थ है। आपकी प्यास बुझ जाए इसलिए यीशु मसीह प्यासा आ गया। मनुष्य को 2 प्रकार की, आत्मिक प्यास, पाप के पीछे
प्यास है, वो इसलिए प्यासा है, पाप के पीछे बढ़ रहे हैं। पता नहीं कोई पैसे के पीछे प्यासा है, कोई नाम कमाने के पीछे प्यासा है, पता नहीं क्या क्या नाम बातों में प्यासा है। पाप की प्यासा बुझाकर यीशु आपको जीवन नया देगा। हालेलुया। एक स्त्री थी समरी नाम से, पाप के दलदल में थी। वो समाज के लोगों से मिलने भी डरती थी क्योंकि इतना भयंकर पाप में थी। यीशु से मुलाकात हुई, यीशु ने उसको जीवन की पानी दिया। उसके बाद तुरंत उसकी जीवन चेंज हो गई, पापों को छोड़ दिया। जिन समाज में सोसाइटी में रहती थी, लोगों से नहीं मिल पाती थी, उनसे जाकर वो मिली, उनसे बोल रही है, अपने जीवन की गवाही दे रही है, यीशु के बारे में बता रही है। आप यीशु के पास आओगे, आपकी प्यास बुझ जाएगा, पापों में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह आपको आत्मिक पानी देगा, नया जीवन। यीशु ने कहा है, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं उनकी प्यास को बुझाऊंगा। उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। आपकी शरीर में नहीं, आपकी हृदय में जीवन के जल पानी मिलेगा। और छठी बात यीशु ने कही थी, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। हर एक चीज यीशु ने पूरा किया, हर भविष्यवाणी पूरा किया, हर बोझ पाप के उसने पूरा किया, हर दंड उसने पूरा किया। आपको उद्धार पाने के लिए, आपकी आत्मा को नरक से बचने के लिए यीशु ने सब कुछ पूरा किया। आज आपको बलिदान चढ़ाने के, चीजें चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है। केवल यीशु को मान ले, विश्वास करें अपने प्रभु ईश्वर, बस आपके उद्धार मिल जाएगा। सातवीं बात यीशु ने जो क्रूस पर बोला है वो ये है, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मनुष्य बनकर आया, वो आत्मा, यस वो आत्मा, आपके अंदर आत्मा है। ये जो शरीर आप सोच रहे हैं ना, ये नहीं है व्यक्तित्व, मनुष्य ये नहीं है, ये तो शरीर है। आपके अंदर आत्मा है। वो आत्मा नरक से बचे, वो कहाँ जाएगी? आप अपना पाप की दुष्टात्मा को अपने आत्मा नहीं सौंपना, प्रभु को सौंपना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सर्वोपदेशक में 12 अध्याय में लिखा है कि आत्मा जिसने दिया है उसके पास वापस जाएगा। आपकी आत्मा वापस जाएगा प्राण निकलने के बाद। ये शरीर नाशवान हो जाएगा, पर यीशु पर विश्वास करो, आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। यीशु की जो क्रूस पर कुर्बानी आपके उद्धार के लिए, संसार के पापों के उद्धार के लिए, हर कोई भी यीशु के पास आ सकता है, उस पर विश्वास करता है। वचन में लिखा है, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसकी लहू हर एक पाप को धो देता है। हमारे गुनाहों को, पापों को पानी नहीं धो सकती। पानी से शरीर की मैला जा सकता है, पर पाप की मैला नहीं जा सकती। यीशु का लहू हर पाप को धो देता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर अपना लहू बहाए। क्यों ना आज आप यीशु पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, उद्धार करता स्वीकार करें। थैंक यू जीसस। क्रूस से बह के आती है खून के धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। क्रूस से बह के आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते मुझको बहा ले जाए, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु में। यीशु के पास आओ, आपको बचाएगा, अनंत जीवन मिलेगा, नरक से आप बच जाओगे। यीशु के नाम, आमीन।